मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है जादुई सोने के पेड़ की। तो आइए दोस्तों कहानी देखते हैं। एक छोटे से शहर में काजल नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह अपने माता पिता के साथ बहुत खुश थी। काजल के पिता शहर में अच्छी खासी कमाई कर लेते थे, इसलिए उनका रहन सहन भी काफी ठीक था। एक दिन काजल अपने माता पिता के साथ कहीं घूमने गई थी। तभी अचानक से हाईवे पर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में काजल के माता पिता गुजर जाते हैं। अपने माता पिता के मर जाने के बाद काजल अपने चाचा चाची के साथ गांव में रहने आ जाती है। काजल के चाचा उससे कहते हैं, काजल बेटी, आज से तुम हमारी बेटी हो। मैं तो अक्सर काम पर रहा करूँगा। तुम अपनी चाची और अपनी बहन के साथ अच्छे से रहना। तुम्हारी चाची तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगी। काजल उदास होते हुए कहती है, ठीक है चाचा जी। काजल उन दिनों बहुत दुखी रहती थी और अपने माता पिता को बहुत याद करती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन काजल की चाची उसके पास आकर कहती है, अरे ओ महारानी, अब बस भी कर, कब तक अपने माँ बाप को याद करती रहेगी? इतने दिन से तुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन यहाँ तुझे मुफ्त की रोटियाँ खाने को नहीं मिलेंगी। उसके बदले तुझे घर का काम करना होगा। ठीक है चाची, बताइए क्या करना होगा? घर का सारा काम करना है, झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना बनाना, सब। काजल को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसकी चाची का बर्ताव अचानक से कैसे बदल गया और वह उससे ऐसे बात क्यों कर रही है। अब वह धीरे धीरे घर के सारे काम करना शुरू कर देती है। काजल की चाची के घर के आंगन में एक बहुत सुंदर नीम का पेड़ था। काजल अपना सारा काम करने के बाद अक्सर वहाँ आकर बैठती थी। इसी तरह कुछ साल बीत गए और काजल बड़ी हो गई और बहुत खूबसूरत भी। एक दिन अपना सारा काम खत्म करके काजल पेंटिंग कर रही थी। तभी उसकी चचेरी बहन मोनिका वहाँ आती है और उससे बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से बात करती है। मोनिका खुद को बहुत सुंदर और बहुत होशियार समझती थी। मोनिका काजल की पेंटिंग फाड़ देती है। कुछ देर बाद मोनिका की माँ घर लौटती है। तब मोनिका ड्रामा करते हुए कहती है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने काजल को कितनी बार कहा कि मुझे खाने के लिए दे दो, लेकिन उसने नहीं दिया। क्या? अभी तक उस चुड़ैल ने तुझे खाना नहीं दिया? मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। अरे ओ काजल, काजल की बच्ची कहाँ मर गई? इधर आ। तूने मेरी बेटी को खाना देने से मना किया। देख जरा इसे कितनी मुरझा गई है ये। उस दिन काजल की चाची काजल को बहुत पीटती है और 2 दिन तक उसे भूखा रहने की सजा भी देती है। यह सब देख मोनिका मन ही मन खुश हो जाती है। काजल रोते हुए नीम के पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है, जहाँ वह हमेशा बैठा करती थी। रोते रोते काजल को अपने माता पिता की याद आने लगती है। हर वह दिन जो उसने अपने माता पिता के साथ बिताए थे, उसे वह सब याद आने लगता है। तभी अचानक से उसके चारों ओर रोशनी हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, काजल, काजल। यह आवाज सुनकर काजल बहुत डर जाती है और घर के अंदर जाने लगती है। तभी वह पेड़ दोबारा कहता है, काजल, तुम घबरा क्यों रही हो? पीछे देखो बेटी। काजल जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पेड़ में 2 आंखें और मुंह नजर आता है। वह उसे देखकर हैरान हो जाती है और पेड़ की तरफ देखती ही रह जाती है। क्या हुआ काजल? आज तुम बहुत ज्यादा उदास लग रही हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? आज मेरी चाची ने मुझे बहुत मारा, घर से बाहर भी निकाल दिया और 2 दिन तक मुझे भूखा रहने की सजा भी दी है। मुझे मेरे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। मैं तुम्हें रोज देखता हूँ, तुम पूरा दिन काम करती हो। पूरा दिन काम करने के बावजूद तुम मुझ में पानी डालना और मेरे आसपास साफ सफाई करना कभी नहीं भूलती। तुम्हारा काम और तुम्हारे अच्छे विचार देखकर मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब तुम मुझसे बातें कर सकती हो। तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बोल देना। उस दिन के बाद से काजल को कोई भी काम हो या कोई भी बात करनी हो तो वह जादुई पेड़ से कर लेती थी। एक दिन काजल की चाची ने मोनिका के जन्मदिन पर बहुत बड़ी पार्टी रखी थी, जिस पार्टी में बहुत सारे लोग आने वाले थे। उसी दिन काजल का भी जन्मदिन था, लेकिन पार्टी की सारी तैयारियां काजल को ही करनी थी। दूसरी तरफ मोनिका सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर तैयार होने लगी। मैं कैसी लग रही हूँ माँ? तुम तो बिल्कुल रानी बेटी लग रही हो। तभी काजल वहाँ आ जाती है और अपनी चाची से कहती है, चाची
मुझे भी कोई नई ड्रेस दिलवा दो ना, आज मेरा भी तो जन्मदिन है ना। देखा माँ आपने, ये हमेशा ऐसा ही करती है, हमेशा मेरी बराबरी करना चाहती है। काजल, तुम्हें क्या जरूरत है अच्छे कपड़े पहनने की? जन्मदिन तो मेरी बेटी का है। और एक बात याद रखना, आज पार्टी में तुम बिल्कुल नहीं आओगी, तुम घर के बाहर ही रहना, समझी? फिलहाल तुम किचन में जाकर 100 लोगों का खाना बनाओ। काजल इतने कम वक्त में 100 लोगों का खाना कैसे बनाएगी, यह सोचकर घबरा जाती है। तभी उसे नीम के जादुई पेड़ की बात याद आती है। फिर काजल पेड़ के पास जाकर उसे सारी बातें बताती है। बस इतनी सी बात, 100 लोगों का खाना बनाना है ना, जरा अपने किचन में जाकर देखो। किचन में जाकर काजल देखती है तो सारा खाना तैयार था। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। वह बाहर आकर हाथ जोड़कर पेड़ का धन्यवाद करती है। तभी उसके चाची वहाँ आ जाती है और बोलती है, अरे ओ चुड़ैल, खाना तैयार हुआ कि नहीं? हाँ चाची, सारा खाना बन गया। काजल की चाची सारा खाना इतना जल्दी बना हुआ देख चकित हो जाती है। फिर वह पार्टी में चली जाती है। सभी लोग खाना खाते वक्त खाने की बहुत तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ काजल पेड़ के पास बैठी हुई थी क्योंकि उसे पार्टी में आने की इजाजत नहीं थी। तभी वह पेड़ काजल से कहता है, हैप्पी बर्थडे काजल। काजल बहुत खुश हो जाती है और पेड़ को गले लगा लेती है क्योंकि बहुत सालों बाद उसे किसी ने बर्थडे विश किया था। बेटी, क्या तुम्हें पार्टी में नहीं जाना? नहीं, मुझे चाची ने अंदर जाने से मना किया है, और वैसे भी मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं जो मैं पहनकर अंदर जा सकूं। तुम एक काम करो, मेरे कुछ पत्ते तोड़ो और अपने आसपास के पौधों से कुछ फूल। काजल वैसा ही करती है जैसा पेड़ ने कहा था। वह पेड़ के पत्ते और कुछ फूल इकट्ठा करती है। पेड़ उन फूलों से एक बहुत सुंदर ड्रेस तैयार करता है और वह काजल को पहना देता है। वह ड्रेस पहनने के बाद काजल बहुत खूबसूरत दिखने लगती है। इतना ही नहीं, वह जादुई पेड़ काजल को उसके माता पिता से भी बात करवाता है। बच्ची, कैसी हो तुम? तुम्हें पता है आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम हमेशा खुश रहा करो मेरी बच्ची। इतना कहकर उसकी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। काजल आज बहुत खुश थी। काजल जादुई पेड़ के साथ अपना जन्मदिन मनाती है। तभी अंदर पार्टी में मौजूद एक लड़का विवेक खिड़की से काजल को देख लेता है और बाहर आ जाता है। विवेक एक बहुत सुंदर, सीधा साधा और अमीर लड़का था। वह काजल की ओर देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। उसी वक्त काजल का ध्यान विवेक की तरफ जाता है और वह पेड़ के पीछे छुप जाती है। अरे सुनो, सुनो तो जरा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? पार्टी तो अंदर चल रही है ना? काजल चुपके से विवेक को देखती है। विवेक फिर से उसे आवाज लगाता है, अरे इधर तो आओ जरा, मेरे साथ अंदर चलो। फिर काजल विवेक के पास आती है और कहती है, मेरा नाम काजल है। काजल विवेक के साथ अंदर चली जाती है और विवेक के साथ पार्टी एंजॉय करने लगती है। विवेक बातों बातों में उसकी सारी बातें जान लेता है। कुछ समय बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन विवेक अपने माता पिता के साथ काजल के घर आता है। उस दिन काजल के चाचा भी घर पे मौजूद थे। वह विवेक को देखकर कहते हैं, अरे विवेक, आओ आओ, कैसे आना हुआ? अंकल जी, कल आपकी पार्टी तो बहुत अच्छी थी और उससे भी अच्छी बात यह है कि मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर मोनिका और उसकी माँ बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद मोनिका बहुत अच्छे से तैयार होकर बाहर आती है। मोनिका को देखकर विवेक कहता है, माफ कीजिए, मुझे मोनिका से नहीं काजल से विवाह करना है। मुझे काजल बहुत पसंद है। विवेक की बातें सुनकर मोनिका को काजल पर बहुत गुस्सा आता है। चाचा चाची भी हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक से चाची कहती है, अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी क्योंकि काजल बिटिया तो कल पार्टी में थी ही नहीं और आज भी घर पर नहीं है। पूरा दिन घूमती रहती है। अब हम उसे कुछ कह भी नहीं सकते। अगर कुछ कहेंगे तो लोग हमें ही गलत समझेंगे कि जेठानी की बेटी है तो मारती पीटती रहती है। तभी विवेक की नजर किचन की तरफ जाती है। काजल किचन के दरवाजे पर ही खड़ी थी। तब विवेक काजल का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आता है। विवेक की माँ कहती है, कितनी सुंदर है ये। बहन जी, आप तो कह रही थी कि काजल घर पर नहीं है, फिर यह कौन है? जाने दीजिए, अब हमारे बेटे की शादी होगी तो सिर्फ काजल से ही होगी। विवेक का परिवार उस गांव का सबसे अमीर परिवार था। इसी कारण काजल के चाचा चाची उनके सामने कुछ नहीं बोल पाते। कुछ ही दिनों बाद काजल की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद एक दिन काजल पेड़ से मिलने आती है।
काजल खुश रहो। और हाँ, एक बात और, तुम मेरे कुछ पत्ते लेकर जाओ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मेरे पत्तों से बोलना, तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। काजल जादुई पेड़ के कुछ पत्ते लेकर अपने ससुराल चली जाती है और अपने पति के साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी जादुई सोने के पेड़ की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।